नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा एम ऑनलाइन क्लासेस परिवार में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज मैं आपके बीच में उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले, उत्तर प्रदेश में लगने वाले प्रमुख मेलों की चर्चा करूंगा, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में कई ऐसे मेले हैं जो विशेषतः जाने जाते हैं। और चाहे आपके राज्य स्तर की परीक्षाएं हों या आपकी केंद्रीय परीक्षाएं हों, सेंट्रल लेवल की, सभी परीक्षाओं में यह मेलों की चर्चा की ही जाती है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेला आ जाता है। उस समय हम उन मेलों की चर्चा अपने तरीके से करेंगे, आज बताएंगे आपको। और एक वीडियोज में, एक क्लास में आपको एक क्लास में सभी मेले मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश के जितने भी मेले प्रमुख हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए चलते हैं। आज आपको उत्तर प्रदेश के मेलों की चर्चा कर रहा हूं, जबकि आप यह समझ रहे हैं कि इस कोरोना काल में किसी भी प्रकार का मेला, हाट, किसी प्रकार की भीड़ वाली या कोई रैली आयोजित करने की परमिशन नहीं है। मेले अभी लग नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी चर्चा प्रतियोगी परीक्षाओं में तो होती ही रहेगी। चलिए चलते हैं, बताते हैं आपको प्रमुख मेलों के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख मेले हैं उनमें से पहला मेला आता है कुंभ का मेला। मेलों की चर्चा होगी तो मेलों का सम्राट अर्थात मेलों का राजा, विश्व स्तर का कुंभ ही है। कुंभ मेला जो कि विश्व में इससे बड़ा कोई मेला नहीं लगता है। तो कुंभ का जो मेला है, यह आपको बता दूं, कुंभ का मेला प्रत्येक 12 वर्ष में, एक खासियत है, प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में यह मेला लगता है। प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में इस मेले में प्रत्येक 12 वर्ष में यह लगता है। और कुंभ का मेला अपने उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड में हरिद्वार में, नासिक में, उज्जैन में भी लगता है यह मेला। तो आपको बता दें, जो कुंभ का मेला है वह प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है। और आप याद होगा, आपको पता होगा यह कहाँ पर लगता है। जो पूर्व का नाम है इलाहाबाद में, स्थान का नाम है इलाहाबाद या प्रयागराज, वर्तमान में इसको कहते हैं प्रयागराज। तो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में अब प्रयागराज ही लिखा मिलेगा, इसलिए मैं प्रयागराज को ही बारे में बता रहा हूँ। या आपको यदि कहीं पर इलाहाबाद भी लिखा मिल जाए तो वह भी सही है। यदि ऑप्शंस में हमें प्रयागराज नहीं मिलता है, इलाहाबाद मिलता है, तो आप इलाहाबाद भी लगा सकते हैं, जो कि सही है। इसके बाद आता है आपका, इसके नाम से, कुंभ के नाम से प्रयागराज को कुंभ नगरी भी कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए, कुंभ नगरी भी कहा जाता है, संगम भी कहा जाता है। तो इसके कई नाम इसी वजह से, कई उपनाम होते हैं स्थानों के, तो उस तरीके से हैं। अगला जो आता है हमारा अर्धकुंभ। तो अर्धकुंभ जो है, अर्धकुंभ की चर्चा करें तो अर्धकुंभ प्रत्येक 6 वर्ष में, यह प्रत्येक 6 वर्ष में लगता है। और यह अर्धकुंभ जो है यह भी प्रयागराज में लगता है। यह भी हमारे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में लगता है। तो अगला जो है, अगला हमारा तीसरा बता रहे हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा जो मेला है कार्तिक मेला या परिक्रमा मेला। इसको 2 नाम से जान सकते हैं, कार्तिक मेला या परिक्रमा मेला लिखा मिल जाए तो यह मेला फैजाबाद, यह मेला जो है फैजाबाद, अयोध्या, फैजाबाद अर्थात अयोध्या में लगता है यह मेला। यह जो मेला है आपका फैजाबाद में अर्थात अयोध्या में लगता है यह मेला। अगला जो हमारा मेला आता है गोला गोकर्णनाथ। गोला गोकर्णनाथ मेला कहाँ पर लगता है हमारा? तो गोला गोकर्णनाथ जो मेला है वह खीरी में लगता है। इसका स्थान जो है लगने का
गोला गोकर्णनाथ जो मेला लगता है यह खीरी में लगता है और आपको बता दें यह मकर संक्रांति के समय लगता है। मकर संक्रांति के समय पर लगता है यह मेला जो लगता है खीरी में लगता है और मकर संक्रांति के समय लगता है गोला गोकर्णनाथ मेला। अगला मेला हमारा आता है बल सुंदरी मेला। तो बल सुंदरी मेला कहाँ पर लगता है दोस्तों? यह जो मेले आपको बता रहा हूँ यह बता दूँ प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर उत्तर प्रदेश लेवल की आप परीक्षा या ये लेखपाल या यूपी पुलिस या यूपी कोई भी शिक्षक की भर्ती दे रहे हैं तो उसमें ऐसा हो नहीं सकता कि मेला आए ना कोई मेला अवश्य आता है। आपको एक न एक मेले से सवाल मिलेगा, इसलिए उसको दृष्टिगत रखते हुए मैंने यह एक बहुत ही अच्छी क्लास आपको देने की कोशिश की है। आपको पसंद आई होगी, आ रही होगी। यदि आपको पसंद आते हैं हमारे सारे प्रयास तो हमारा प्रोत्साहन करने के लिए आपको भी हमारा सहयोग करना होगा। प्रत्येक प्रतियोगी तक हमारा वीडियो शेयर करें और उसको कहें सब्सक्राइब करें और देखें वीडियोज़ को, पुराने वीडियोज़ को भी देखें। जो हमारे ओल्ड वीडियोज़ हैं उनमें इतना मटेरियल है आपके लिए कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको सबसे अच्छे मटेरियल मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब आपको बताते हैं बल सुंदरी मेला। बल सुंदरी मेला जो है बल सुंदरी मेला कहाँ पर लगता है? तो अनूप शहर में। अनूप शहर में लगता है। अनूप शहर अर्थात बुलंदशहर में। अनूप शहर में लगता है और इसको कह सकते हैं आप बुलंदशहर। तो बुलंदशहर जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंतर्गत अनूप शहर आता है, उसमें लगता है यह बल सुंदरी मेला। अगला मेला हमारा आता है कालिंजर मेला। अब बुंदेलखंड के मेलों की चर्चा कर रहे हैं तो कालिंजर मेला जो है कालिंजर मेला कहाँ पर लगता है? आपको बता दें कालिंजर स्थान पर यह बांदा में लगता है। बांदा डिस्ट्रिक्ट में कालिंजर मेला लगता है। बहुत ही प्रसिद्ध मेला है यहाँ का, बांदा डिस्ट्रिक्ट का। अगला जो आता है हमारा कजरी मेला। कजरी मेला जो है कजरी मेला महोबा उत्तर प्रदेश के महोबा डिस्ट्रिक्ट में लगता है। उत्तर प्रदेश के महोबा डिस्ट्रिक्ट में लगता है। यह मेरी जन्मभूमि है। यहाँ पर कीरत सागर पर यह मेला लगता है महोबा में। तो कजरी मेला जो यहाँ पर लगता है कहाँ पर? महोबा में लगता है। अगला मेला हमारा आता है देवी पाटन। तो देवी पाटन कहाँ पर मेला लगता है? तो देवी पाटन जो लगता है हमारा मेला वह बलरामपुर में लगता है। देवी पाटन जो मेला है वह लगता है हमारा बलरामपुर में। देवी पाटन जो हमारा मेला है वह जो है बलरामपुर में लगता है। चलिए एक बार पुनः आपको पढ़ के बता देता हूँ। कुंभ का मेला जो लगता है वह प्रयागराज में लगता है। अर्ध कुंभ जो लगता है वह भी प्रयागराज में लगता है। कुंभ मेला जो है प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है। अर्ध कुंभ 6 वर्ष में लगता है। कार्तिक या परिक्रमा मेला की चर्चा करें तो वह फैजाबाद अर्थात अयोध्या में लगता है। और गोला गोकर्णनाथ जो मेला लगता है दोस्तों वह खीरी में लगता है और मकर संक्रांति के समय लगता है। अगला जो आता है हमारा बल सुंदरी मेला। तो बल सुंदरी जो मेला है वह अनूप शहर में लगता है अर्थात बुलंदशहर में लगता है। अगला जो हम बता दें आपको तो कालिंजर मेला हमारा कहाँ पर लगता है? वह बांदा में लगता है। कालिंजर मेला जो है वह बांदा में लगता है। और कजरी मेला की चर्चा करें तो कजरी मेला जो है महोबा डिस्ट्रिक्ट महोबा जिला में लगता है। और देवी पाटन जो मेला है वह बलरामपुर में लगता है। आपके इतने मेले मैंने करवा दिए हैं। अब आते हैं दूसरे मेलों की चर्चा करते हैं। इस साइड में लिखे हुए आपके जो अन्य मेले हैं वह श्रावणी मेले की चर्चा करें तो श्रावणी जो मेला है वह कहाँ पर लगता है? श्रावणी मेला यदि हम चर्चा में कहें तो श्रावणी मेला किस स्थान पर लगता है हमें बताना है। तो संकिसा फर्रुखाबाद के अंतर्गत जो स्थान है वहाँ पर लगता है। संकिसा जो कि फर्रुखाबाद में है। यह स्थान जो है
यह फर्रुखाबाद ज़िले में है संकिसा। तो यहाँ पर लगता है यह मेला, कौन सा, श्रावणी मेला। अगला जो मेला है हमारा देवछठ या श्रावणी या जन्माष्टमी। इन तीन मेले, तीनों नाम से या तीनों मेले जो हैं, देवछठ हुआ, श्रावणी हुआ और जन्माष्टमी हुआ। आपको तीनों भी लिखे आ सकते हैं और एक भी लिखा सकता है। तो आपको याद रखना है यह मेले जो है देवछठ, श्रावणी या जन्माष्टमी, यह मेले कहाँ पर लगते हैं पूछा जाए तो आपको बताना है यह मेले मथुरा में लगते हैं। तो यह मेले जो हैं आपके मथुरा में लगते हैं, मथुरा के यह मेले हैं। अगला जो आता है नवरात्र या गणगौर। नवरात्र या गणगौर, गणगौर को गणगौर भी लिखा मिल सकता है आपको, कई जगह पर गणगौर लिख दें, शॉर्ट रूप में वो लिख दें गणगौर, अड़ा भूल जाएं तो गणगौर मेला लिख जाए, या आपको नवरात्र मेला लिखा मिल जाए। तो यह जो मेले हैं यह आपके मेले आगरा में, आगरा शहर में यह मेले जो हैं आगरा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत लगते हैं, आगरा में लगते हैं। अगला जो आता है हमारा कैलाश मेला। तो कैलाश मेला की दोस्तों चर्चा करें तो कैलाश मेला जो है सावन के तीसरे सोमवार को, कैलाश मेला जो है हमारा वह सावन के तीसरे सोमवार को यह लगता है, सावन महीने के तीसरे सोमवार, तीसरे सोमवार को लगता है सावन के। कैलाश मेला जो है यह भी आपका आगरा में ही लगता है, यह भी कैलाश मेला भी हमारा आगरा में ही लगता है, आगरा डिस्ट्रिक्ट में लगता है। अगला आता है हमारा नक कटैया या दशहरा मेला। नक कटैया या दशहरा मेला की चर्चा करें तो यह जो लगता है यह मेला आपका चेतगंज में, वाराणसी में लगता है। यह जो नक कटैया और दशहरा मेला है वो चेतगंज, वाराणसी, चेतगंज में, वाराणसी में लगता है। यह जो है चेतगंज, वाराणसी में लगता है यह मेला आपका। अगला जो है हमारा चेतगंज में, वाराणसी में लगता है। अगला है रथ यात्रा मेला। तो रथ यात्रा मेला की चर्चा करें तो रथ यात्रा मेला जो है वह भी आपका वाराणसी में ही लगता है, रथ यात्रा मेला। ऑप्शंस में यह लग रहे होंगे अभी आपको आसान, लेकिन आपको बता दूं आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं उस डिस्ट्रिक्ट के तो जानते ही होंगे, या आप अन्य राज्य से हैं तो जानते होंगे, लेकिन बहुत से मेले ऐसे हैं जो आप नहीं जानते होंगे। यही मेले आ जाते हैं, वह पूछ लेगा आपसे कि हमें बताइए नक कटैया मेला कहाँ पर लगता है, पूछ लेगा वाराणसी, आगरा, बुलंदशहर या फिर आपका मथुरा, तो आपको याद रखना होगा कि वाराणसी में लगता है। चेतगंज भी पूछ सकता है ऑप्शंस में। अब आता है शाकंभरी, शाकंभरी देवी मेला जो है, रथ यात्रा हो गया, शाकंभरी देवी। तो शाकंभरी मेला हमारा कहाँ पर लगता है आपको दोस्तों बता दूं, सहारनपुर में लगता है शाकंभरी देवी, यह सहारनपुर में लगता है। शाकंभरी देवी जो है मेला है यह हमारा कहाँ पर लगता है, सहारनपुर में लगता है। अब अगले की चर्चा कर रहे हैं गोविंद साहब। गोविंद साहब जो है मेला हमारा, गोविंद साहब जो मेला है वह कहाँ पर लगता है दोस्तों, तो गोविंद साहब जो है वह अम्बेडकर नगर, गोविंद साहब जो मेला लगता है वह अम्बेडकर नगर में लगता है, अम्बेडकर नगर, अम्बेडकर नगर में लगता है गोविंद साहब। इसके बाद आता है देवछठ मेला, देवछठ मेला। तो देवछठ मेला हमारा कहाँ पर लगता है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, यह दोबारा रिपीट भी हो गया है, लेकिन अच्छा प्रश्न है। देवछठ यहाँ पर साथ में है, यहाँ पर अलग से है। तो देवछठ मेला जो है मैं पूर्व में बता चुका हूँ, आप लोग बता भी सकते हैं कि मैं कहाँ पर बता चुका हूँ, मथुरा। तो मथुरा में ही देवछठ मेला लगता है, यह आपका मथुरा हो गया, मथुरा में देवछठ मेला लगता है। अब आपको इनको एक बार और पढ़ के बता देता हूँ। श्रावणी मेला जो है वह संकिसा फर्रुखाबाद में लगता है। आप स्क्रीनशॉट भी ले लें, आपको बता दूं यह आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद मैं और भी लेकर आ रहा हूँ, और भी अभी समाप्त नहीं हुए हैं, क्योंकि प्रमुख मेले उत्तर प्रदेश के बहुत हैं, वो उनमें से भी मैं छांट के ही बहुत ही अच्छे सटीक
आपको दे रहा हूँ जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभ देंगे। तो अगला जो है देवछठ श्रावणी जन्माष्टमी मेला, वह भी मथुरा में लगता है। नवरात्र या गणगौर जो मेला है वह आगरा में लगता है। कैलाश मेला भी आपका आगरा में लगता है सावन के तीसरे सोमवार पर। नक्कटैया दया दशहरा मेला जो है वह चैतगंज में लगता है, वाराणसी में लगता है। अगला है रथ यात्रा मेला, तो रथ यात्रा जो मेला है वह वाराणसी में लगता है। शाकंभरी देवी जो मेला है वह सहारनपुर में लगता है। इसके बाद है गोविंद साहब, तो गोविंद साहब जो मेला है वह अंबेडकर नगर में लगता है। अगला जो है देवछठ मेला, तो देवछठ मेला हमारा जो लगता है वह मथुरा में लगता है। अब आप सभी लोग एक ध्यान से एक बात सुन लें, हमारे जितनी भी प्ले लिस्ट हैं, जितने भी वीडियोज की प्ले लिस्ट हैं, जितने भी पार्ट हैं, चाहे वो हिंदी के हों, चाहे रीजनिंग के हों, या गणित के हों, या सामान्य ज्ञान के हों, या फिर आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा हो, तो आपको सभी चीज़ों की प्लेलिस्ट हमारे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप उसमें जा कर के सभी वीडियोस देख सकते हैं। गणित के देखना चाहें तो गणित की प्लेलिस्ट में चले जाइए। यदि आप जीके के देखना चाहें तो जीके की प्लेलिस्ट में चले जाइए। यदि आप हिंदी के देखना चाहें तो हिंदी की प्लेलिस्ट में चले जाइए। आपको सभी के पर्टिकुलर प्लेलिस्ट मिल जाएंगी देखने को। चलिए अगले पार्ट में चलते हैं। अगले पार्ट में चलने के लिए अगले पार्ट में चलते हैं हम। चलिए दोस्तों, और कुछ मेलों की चर्चा कर लें जो बाकी रह गए थे। उनकी चर्चा करने से पहले आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की बहुत ही समृद्ध विरासत है मेलों को लेकर के। ऐसी विरासत है उत्तर प्रदेश की कि पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग की चर्चा करें तो 2250 मेलों का आयोजन किया जाता है प्रतिवर्ष। एक वर्ष में आपको 2250 मेले मिलेंगे उत्तर प्रदेश में। और आपको बता दूं कि सर्वाधिक मेलों की संख्या जिस डिस्ट्रिक्ट में है वह डिस्ट्रिक्ट का नाम है मथुरा। मथुरा में 86 मेलों का आयोजन किया जाता है, जबकि कानपुर में 80 मेले लगते हैं, हमीरपुर में 79 मेले लगाए जाते हैं, झांसी में 78 मेले लगते हैं लगभग, और आगरा में 72 मेले, फतेहपुर में 70। जबकि यदि सबसे कम मेलों का आयोजन कहा जाए तो वह एकमात्र जिला जो कि है पीलीभीत। पीलीभीत में सबसे कम मेलों का आयोजन होता है और सर्वाधिक मेलों का आयोजन कहाँ पर? मथुरा में होता है। चलिए इसी के साथ में मैं अब अन्य मेलों की चर्चा कर रहा हूँ। हमारे अन्य मेले जो हैं उसमें से खिचड़ी मेला। तो खिचड़ी मेला जो है आपको बता दूं कि खिचड़ी मेला कहाँ पर आयोजित होता है और स्थान कौन सा है। यह खिचड़ी मेला जो है आपका, यह गोरखपुर में आयोजित होता है। खिचड़ी मेला आपका जो खिचड़ी मेला है वह गोरखपुर में आयोजित होता है। अगला जो मेला है आपका रामायण मेला। तो रामायण मेला की चर्चा करें तो रामायण मेला हमारा कहाँ पर आयोजित होता है, तो आपको बता दूं दोस्तों, रामायण मेला 3 जगह पर आयोजित होता है, अयोध्या, चित्रकूट और श्रृंगवेश्वर। थोड़ा शोर हो रहा है, सॉरी। अयोध्या, चित्रकूट और श्रृंगवेरपुर, इन स्थानों पर रामायण मेले का आयोजन किया जाता है दोस्तों। जो रामायण मेला है आपका अयोध्या में लगता है और चित्रकूट धाम मंडल में लगता है, चित्रकूट में लगता है और श्रृंगवेरपुर में लगता है। 3 जगह पर रामायण मेला का आयोजन होता है। अगला मेला हमारा है सौरो मेला। तो सौरो मेला जो है वह हमारा कासगंज में, सौरो मेला जो हमारा है वह कासगंज में लगता है दोस्तों, सौरो मेला। अब हमारा अगला मेला आता है झूला मेला। झूला आपको लोकगीत, झूला लोकनृत्य, इन सब के बारे में बता चुका हूँ। इसी तरीके से झूला मेला ये तीनों स्थितियों में मोस्ट है, चाहे आप लोकनृत्य में देखें, चाहे लोकगीत में देखें और चाहे आप मेला की दृष्टि से देखें, वेरी मोस्ट है यह झूला मेला। तो झूला मेला जो है यह मथुरा में लगता है।
और इसके अलावा यह अयोध्या में भी लगता है। यह मेला 2 जगह पर लगता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि झूला मेला मथुरा के अलावा किस जगह पर लगाया जाता है। प्रश्न में पूछ लेगा, वह कह देगा किस जगह पर, कासगंज में, अयोध्या में, या फिर चित्रकूट में, या गोरखपुर में। तो आपको याद रखना होगा कि यह अयोध्या में लगता है। अगला जो आता है ध्रुपद मेला। ध्रुपद मेला हमारा जो है, ध्रुपद मेला कहाँ पर लगता है दोस्तों? तो ध्रुपद मेला जो है हमारा, ध्रुपद मेला वृंदावन व वाराणसी 2 जगह पर लगता है। यह जो मेला है आपका वृंदावन व वाराणसी 2 जगह पर लगता है ध्रुपद मेला। अगला जो मेला है विंध्याचल मेला। तो विंध्याचल मेला जो कहाँ पर लगेगा? विंध्याचल। तो विंध्याचल मेला जो है, विंध्याचल देवी मेला जो है वह आपका मिर्ज़ापुर में लगता है, और यह मिर्ज़ापुर में लगता है। और आपको बता दूं, यह नवरात्र के समय पर, इसका जो टाइम पीरियड है वह नवरात्र में लगता है। यह मेला जो कि विंध्याचल मेला है, यह मिर्ज़ापुर में लगता है। अगला मेला हमारा आता है ककोरा मेला। तो ककोरा मेला जो है वह आपका रोहिलखंड का यह मिनी कुंभ कहा जाता है। ककोरा जो मेला है, ककोरा मेला रोहिलखंड क्षेत्र का मिनी कुंभ कहा जाता है। रोहिलखंड का आपको एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, क्योंकि आ सकता है कि रोहिलखंड के मिनी कुंभ के नाम से किस मेले को जाना जाता है? तो ककोरा मेला है। वह कहाँ पर लगता है? तो रोहिलखंड का मिनी कुंभ की यदि चर्चा करें तो यह लगता है आपका कहाँ पर? यह बदायूं में। यह आपका बदायूं में लगता है। रोहिलखंड का जो एरिया है बदायूं, उस क्षेत्र में ककोरा मेला लगता है। अगला है रामनगरिया। तो रामनगरिया मेला हमारा कहाँ पर लगता है? तो दोस्तों बता दूं, रामनगरिया मेला जो है गंगा तट पर कहाँ पर लगता है? फर्रुखाबाद में। यह गंगा तट पर लगता है, गंगा तट पर फर्रुखाबाद में। फर्रुखाबाद में लगता है। अब आपके आगे के आते हैं, चलिए उनसे आने से पहले आपको एक बार बता दूं कि खिचड़ी मेला कहाँ पर लगता है हमारा? खिचड़ी मेला जो है वह आपका गोरखपुर में लगता है। रामायण मेला जो है अयोध्या में, चित्रकूट में और श्रृंगेरपुर में लगता है। और सौरो मेला कासगंज में लगता है। झूला मेला मथुरा एवं अयोध्या में लगता है। ध्रुपद मेला जो है आपका वृंदावन व वाराणसी में लगता है। विंध्याचल देवी मेला कहाँ पर लगता है? मिर्ज़ापुर में लगता है, नवरात्र के समय पर लगता है। ककोरा मेला जो लगता है वह रोहिलखंड का मिनी कुंभ कहा जाता है, वह मेला बदायूं में लगता है। रामनगरिया मेला जो है गंगा तट पर लगता है और फर्रुखाबाद जिले में लगता है। अब आगे के मेलों की चर्चा कर लें। चलिए बटेश्वर मेला, यह बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। बटेश्वर दादरी, यह आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में आते अधिकतर हैं, इसलिए मैं जो मोस्ट है, प्रमुख है, वही बता रहा हूँ। बटेश्वर मेला को पशु मेला के भी नाम से जाना जाता है, या इसको ऊंट मेला के नाम से भी जाना जाता है। आपका ये भी पशु मेला के नाम से जाना जाता है। ये दोनों मेले जो हैं पशु मेला के नाम से जाने जाते हैं, इनको पशु मेला भी कहते हैं, और ऊंट का मेला भी इसमें बटेश्वर को जाना जाता है। यह मेला जो है बटेश्वर आपका मेला, आपको बता दूं, बटेश्वर का जो मेला है यह आगरा में लगता है। यह बटेश्वर का जो मेला है यह आपका आगरा में लगता है। और आपको बता दूं, ददरी मेला जो है, ददरी मेला हमारा जो लगता है वह बलिया में लगता है। बलिया डिस्ट्रिक्ट में लगता है यह ददरी मेला। बलिया का प्रसिद्ध मेला है ददरी मेला, जो कि आपको सभी अधिकतर डिस्ट्रिक्टों के प्रसिद्ध मेले बताए जा रहे हैं। अधिकतर डिस्ट्रिक्टों के प्रसिद्ध मेले आपको बताए जा रहे हैं। ददरी मेला जो है वह पशु मेला, वह बलिया में लगता है। अब आते हैं हम सरधना मेला की ओर। तो सरधना मेला जो है, सरधना मेला सरधना नामक स्थान पर
मेरठ डिस्ट्रिक्ट में लगता है। तो सरधना मेरठ डिस्ट्रिक्ट, सरधना मेरठ डिस्ट्रिक्ट में लगता है। दोस्तों आपको बता दूं, बहुत ही मेहनत के साथ वीडियो बनाने पड़ते हैं, कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है। हम लोगों को आपको बता दें, फैन तक की आवश्यकता होने पर भी हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें आपको अच्छी क्वालिटी में वीडियोस देने हैं, अच्छी मेहनत करके अच्छी चीज़ों को उपलब्ध कराना है। इसलिए आप लोगों के लिए हम प्रयास करते हैं और आप लोग इन वीडियोज़ को देखें और देखते रहें बार बार, क्योंकि आपके लिए ही मेहनत की जा रही है। इसलिए इनको नोट ज़रूर करते जाएं प्रत्येक वीडियोज़ में, क्योंकि बहुत से बच्चों के पास में छोटे मोबाइल हैं। तो छोटे मोबाइल वाले बच्चों के पास मैंने स्थितियां देखी हैं, बहुत से बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। मैं जिनको व्यक्तिगत जानता हूं तो वो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसा होता है कि स्क्रीनशॉट उपलब्ध नहीं है उनके पास में, तो उनको मैं एक सलाह देना चाहूँगा, वो अपने हाथ में एक कॉपी पेन रखें। जब मेरा वीडियो स्टार्ट हो तो उनमें जो जो पॉइंट, जो जो बातें अच्छी बताता हूँ उनको नोट डाउन करते जाएँ। एक बार वीडियोज़ को देखें, रोक रोक कर भी देख सकते हैं, या एक बार पूरा देख लें, फिर पूरा देखने के बाद दोबारा में आप उसको नोट डाउन करते जाएं, जिससे कि आपको मटेरियल सारा उपलब्ध होता रहेगा। अब आते हैं हम अगले मेले की ओर। हमारा जो सरधना मेला हो गया, सरधना मेला मेरठ में लगता है। अब आता है नौचंडी मेला। तो नौचंडी मेला भी आपको बता दूं, यह भी आपका मेरठ डिस्ट्रिक्ट में लगता है। मेरठ डिस्ट्रिक्ट का यह भी नौचंडी मेला भी प्रसिद्ध मेला है। अब अगला मेला जो आता है हमारा बसंत की नौचंडी। बसंत की नौचंडी मेला, क्योंकि यह मेला थोड़ा डाउट में है, दोनों मेले पास में, नौचंडी मेला व बसंत की नौचंडी मेला, तो आप इसमें भ्रमित ना हो, इसलिए आपको बता दूं, बसंत का नौचंडी मेला जो है या फिर नौचंडी मेला जो है, नौचंडी मेला मेरठ में लगता है, जबकि बसंत का नौचंडी मेला जो है वह लखनऊ में लगता है। यह आपका जो मेला है यह लखनऊ शहर में, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहाँ पर लगता है और बसंत पंचमी के दिन लगता है। यह जो है बसंत पंचमी के दिन लगता है। यह मेला जो आयोजन होता है इसका, बसंत नौचंडी का मेला लखनऊ शहर में लगता है, और आपको बता दूं लखनऊ में लगता है, और यह जो मेला है बसंत पंचमी के समय पर लगता है। अब आते हैं हम अगले, गढ़मुक्तेश्वर। गढ़मुक्तेश्वर जो मेला है वह आयोजन कहाँ पर होता है, आपको बता दूं, यह कार्तिक पूर्णिमा, यह गढ़मुक्तेश्वर जो है कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर, पूर्णिमा पर आयोजित होता है, और यह हापुड़ शहर में, हापुड़ में लगता है, हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में लगता है, हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में लगता है, और कार्तिक पूर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है गढ़मुक्तेश्वर मंदिर, गढ़मुक्तेश्वर मेला, और हापुड़ में लगता है, हापुड़ जिले में। अगला है जो है कंस मेला। यह बहुत ही प्रसिद्ध है, यह मेला बहुत ही प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुका है और आता ही रहता है। तो कंस मेला जो है 2 डिस्ट्रिक्ट में लगता है। तो यह 2 डिस्ट्रिक्टों में कौन कौन से, मथुरा में और फतेहपुर सीकरी में, 2 जगह पर लगता है, 2 स्थानों पर यह लगता है। कंस मेला जो है मथुरा में व फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी 2 स्थानों पर यह लगता है। फतेहपुर सीकरी व मथुरा 2 स्थानों पर लगता है कंस मेला। इसके बाद आते हैं हरिदास जयंती। हरिदास जयंती मेला। हरिदास जयंती मेला कब लगता है और कहाँ लगता है? तो हरिदास जयंती मेला जो लगता है वह निधिवन में लगता है। निधिवन जो कि वृंदावन का क्षेत्र है, महोबा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। तो निधिवन हरिदास जयंती मेला निधिवन वृंदावन यानी कि, और यह कहाँ पर है? मथुरा में। तो मथुरा में, वृंदावन में, निधिवन में लगता है। अंतिम मेला हमारा आता है मुड़िया पूनो मेला। मुड़िया पूनो मेला, तो मुड़िया पूनो मेला जो है वह कहाँ पर लगता है दोस्तों आपको बता दूं, तो मुड़िया पूनो जो मेला है वह गोवर्धन में लगता है और मथुरा में लगता है। गोवर्धन स्थान पर, गोवर्धन में, मथुरा में,
गोवर्धन में, मथुरा में लगता है। चलिए आपको एक बार और बता दूं, बटेश्वर मेला जो पशु मेला के तौर पे जाना जाता है, यह मेला आपका आगरा में लगता है। ददरी मेला जो है वह बलिया में लगता है, पशु मेला के नाम से जाना जाता है। सरधना मेला जो है मेरठ में लगता है, सरधना मेला। और नौचंडी मेला जो है मेरठ में लगता है। दूसरा बसंत नौचंडी मेला जो है वह लखनऊ में लगता है। गढ़ मुक्तेश्वर मेला जो है कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है, हापुड़ में लगता है। कंस मेला जो है मथुरा व फतेहपुर सीकरी में लगता है। हरिदास जयंती मेला जो है निधिवन वृंदावन मथुरा में लगता है। मुड़िया पूनो मेला गोवर्धन मथुरा में लगता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, आशा करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी और मेलों को लेकर आ रहा हूं आपके बीच में, और मेले अभी हैं आपके बीच में, और मेले में लेकर आता हूं। चलिए अब उत्तर प्रदेश के अंतिम मेलों की ओर चर्चा करते हैं। अंतिम 8 मेले और बचे थे, इनको क्यों छोड़ दिया जाए, कोई और चर्चा हो जाए। चलिए तो पहला है देवा शरीफ मेला। देवा शरीफ मेला कहाँ पर आयोजित होता है, कहाँ पर लगता है, किस स्थान पर लगता है? तो आपका देवा शरीफ जो मेला है यह आपको बता दूं कार्तिक माह में लगता है और बाराबंकी में, यह कार्तिक माह में लगता है। यह स्थान इसका बाराबंकी है, बाराबंकी में लगता है। यह जो है आपका यह कार्तिक माह में लगता है देवा शरीफ मेला और बाराबंकी में लगता है। अगला जो मेला है श्रृंगी रामपुर मेला। श्रृंगी रामपुर मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो श्रृंगी रामपुर मेला आपको बता दूं पहले कि यह दशहरा के समय व कार्तिक पूर्णिमा पर, दशहरा कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित होता है और यह फर्रुखाबाद में लगता है। इसमें एक बिंदु है, दशहरा व कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है और यह कहाँ पर लगता है? फर्रुखाबाद में। आपका जो यह मेला है यह फर्रुखाबाद में लगता है, श्रृंगी रामपुर मेला। अब आता है मकनपुर मेला। तो मकनपुर मेला हमारा कहाँ पर आयोजित होता है? यह भी आपको बता दें, मकनपुर मेला जो है यह भी फर्रुखाबाद में ही आयोजित होता है। यह भी फर्रुखाबाद में आयोजित होता है मकनपुर मेला। अगला मेला आता है सैयद सालार मेला। सैयद सालार मेला जो है यह कहाँ पर आयोजित होता है? तो सैयद सालार मेला जो है बहराइच डिस्ट्रिक्ट में आयोजित होता है। बहराइच, यह जो है सैयद सालार मेला जो है यह सैयद सालार मेला हमारा बहराइच में लगता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मेलों की सभी सघन रूप से चर्चा कर रहा हूं दोस्तों। आप लोगों को एक एक मेलों को नोट करते जाइए, आपको सभी मेले मिलेंगे आपको एक क्लास में। ढाई घाट मेला, तो ढाई घाट मेला जो है यह कहाँ पर आयोजित होता है? तो ढाई घाट मेला शाहजहांपुर में। ढाई घाट मेला जो है यह शाहजहांपुर में आयोजित होता है, ढाई घाट मेला। अगला आता है खारी झल्लू कार्तिक मेला। खारी झल्लू कार्तिक मेला कहाँ पर आयोजित होता है दोस्तों? तो खारी झल्लू कार्तिक मेला जो है हमारा यह बिजनौर जिले में, उत्तर प्रदेश के बिजनौर नामक स्थान में, बिजनौर में यानी आयोजित होता है यह खारी झल्लू कार्तिक मेला, जो कि वहाँ का प्रसिद्ध मेला है। फाल्गुन मेला यह कहाँ पर आयोजित होता है? तो फाल्गुन मेला जो है रामपुर में आयोजित होता है। फाल्गुन मेला जो है यह रामपुर में आयोजित होता है दोस्तों। अगला मेला, अंतिम मेला है हमारा चैत्र रामनवमी मेला। चैत्र रामनवमी मेला यह प्रसिद्ध मेला है, इसको भली भांति आप जानते होंगे। तो चैत्र रामनवमी मेला जो है यह प्रभु राम की नगरी अर्थात अयोध्या में लगता है चैत्र रामनवमी मेला। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब आज के इन मेलों की चर्चा का समापन करते हैं। आपसे
निवेदन करते हैं कि आप लोग हमारे वीडियोज़ को, जो भी वीडियोज़ हैं जिनकी भी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रही है, आप उनको भी देख सकते हैं। और यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे लिए हमारा प्रोत्साहन करिए और हमको थोड़ा सा प्रोत्साहन के जरिए आप हमें सब्सक्राइब करिए। नए व्यूअर्स जो हैं, नए यूजर्स जो हैं, नए स्टूडेंट हैं, वह सब्सक्राइब करें। पुराने बच्चे हमारे हमें शेयर करें और अन्य लोगों को देखने के लिए उनको कहें कि जिससे कि वो भी इसका लाभ ले सकें। आपको बता दूं तो यह जो आपको चर्चा कर ली है मैंने बता दिया है, तो आपको यह मैं बता रहा हूँ, तो आपको मैंने सभी प्रकार के जो बिंदु बताए हैं उसमें सभी बता दिए हैं। आपने यदि स्क्रीनशॉट ना लिया हो तो आप लोग ले लीजिए। आपको मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने ले लिया होगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।